हर माँ का अरमान होता है महाराज, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए जैसे अंधे माता पिता की सेवा श्रवण कुमार ने की थी। हर भाभी का अरमान ये होता है कि मेरा देवर ऐसा होना चाहिए जैसे लक्ष्मण ने 14 वर्ष रह करके अपनी भाभी की सेवा की थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा महाराज। कैसा हो रहा है? सतयुग त्रेता और द्वापर में भाभी को समझे महतारी, आए राम जा कलयुग में भाभी करे नैया दीनारी। ए मैया मोई बेटा मिले सरवण की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गौर करना महाराज, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिल पाता, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान नहीं मिल पाता, गुरु से बड़ा न कोई। जो गुरुवर की सेवा करता सच्चा चेला वो। गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु दीक्षा ले ली, गुरु दीक्षा ले ली और मुंह पे गुरु गुरु और पीठ पीछे बुराई। ये चेला का धर्म नहीं होता महाराज। तो गुरुवर कहीं मोई चेला मिले अर्जुन की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। और महाराज बिन बहना के सुनो भैया सुनी रहे कलाई, बिन बहना के सुनो भैया सुनी रहे कलाई। और जो बहना की लाज बचावे वे ही सच्चो भाई, जो बहना की लाज बचावे वे ही सच्चो भाई। भैया का मतलब ये नहीं कि माँ की कोख से जन्म लेने वाला ही भाई होता हो। भाई तो वो होता है जो बहन को अपनी बहन से ज्यादा माने। जिस प्रकार से द्रौपदी को बहन मान करके कन्हैया ने लाज को बचाया, तो बहना भैया मिले मोहन की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हर माँ का अरमान होता है बेटा श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। हर बहन का अरमान होता है कि मेरा भैया कन्हैया जैसा होना चाहिए। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है,
सावन का महीना है, राखी लिए चली जाओ। बल की कलाई में राखी को बांधना। बल कहेगा कि आप हमसे कुछ मांगो। ये मुझे हार से सम्मान कर रही हैं पूजा जी नंगला भोपाल से। राधा रानी ने आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। महाराज जवाब दिया है कि कलाई में राखी को बांधना। बल कहेगा हमसे कुछ मांग लो, तो भगवान को ही मांग लेना, एक ही उपाय बचा है बस। जैसे लक्ष्मी मैया ने राखी को लिया और बल के दरवाजे पर पहुंची, तो सबसे पहले भगवान ही देख रहे थे। भगवान ने जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, भगवान कहाँ लगे अब कत्ती छुड़ा ले, चलो अब नहीं फंसेंगे ऐसे कबो। कलाई में हाथ में राखी है, चलिए कि हर की प्यारी चंचल भारी आई राजा बल के द्वार रे, हरे बल के पहरेदार बने। चले हैं माँ लक्ष्मी, बहुत सुंदर वेश धारण किया बहन बन करके। हर की प्यारी चंचल वारी आई राजा बल के द्वार रे, हरे बल के पहरेदार बने। एक बार खड़ी बिना बोले बिन तुम्हारी आई, राखी बांधने को मेरे भैया बड़ी दूर से आई। अरे हाँ बड़ी दूर से आई, राखी कुछ में मानू मेरी सुन ले बिरना हमारा रे, हरे बल के पहरेदार बने। हर की प्यारी चंचल भारी आई बल राजा के द्वार रे, हरे बल के पहरेदार बने। दरवाजे पर राखी लिए खड़ी हैं। बताया है बल को कि दरवाजे पर एक बहन आई है तुम्हारी जो राखी बांधना चाहती है। कहा बुलाओ। जाकर के राजा बल के पास पहुंची, जवाब दियो भैया मैं तेरे राखी बांधना चाहती हूँ। बल ने कलाई में राखी को बंधवाया। बल कहने लगा आप हमसे कुछ मांग लो। पीछे भगवान खड़े थे, कहां लगे वहीं मांगो जल्दी से। लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया मुझे चाहिए कछूना, लेकिन तेरे दरवाजे पे जो पहरेदारी कर रहा है तुझे पहरेदार को दे दे।
पहरेदार को जब लिया भगवान को चलने लगी तो पीछे से राजा बलि की पत्नी बोली रुक जाओ। तब कहाँ गई थी जब यहाँ आधा कदम नापने के लिए खड़े थे, अब तो तुम हाल आएगी राखी लेके। जवाब दियो है बल ने, बहन यही नहीं कि इसी सावन में तुम मेरे राखी बांधने आई हो, हर सावन के महीने में आप मेरे राखी बांधने आना। तो इस तरीके से भक्तों राजा बल पातालपुरी का राजा बना, राजा बल परीक्षा में सफल हुआ और लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।